हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, ठीक है, वो हम लोग का विभाज्यता का नियम का टॉपिक होने वाला है। यानी कौन सी संख्या किससे कटने वाली है वो चीज़ का नियम हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। उस चीज़ का नियम का हम देखेंगे बिल्कुल बेहतर तरीके से। ये हमारा नया वीडियो है, बीच में वीडियो नहीं बन पाता क्योंकि बिजली का कट ऑफ हो जाता है तो हम लोग नहीं बना पाते हैं। बट जैसे बिजली आती है और टाइम मिलता है तो बेफिक्र मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। सपोर्ट कीजिएगा इस। चलिए आगे आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम यानी हम लोग विभाज्यता का नियम के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो होगा, ठीक है, विभाज्यता का नियम हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, दो से विभाज्य का नियम। दो से विभाज्यता का चलिए तो हम लोग पहले इसके जानने वाले हैं दो से विभाज्यता के नियम के बारे में कि दो से विभाज्यता कैसे होती है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे, ठीक है, सम संख्या हो, ठीक है, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पे कौन सी संख्या हो, कौन सी संख्या है, सम संख्या हो, ठीक है ना। मैं आपको पे लिख के दे रहा हूँ, किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे ध्यान दीजिएगा, या किसी संख्या के इकाई स्थान पे सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो। किसी संख्या के इकाई स्थान पर सम संख्या हो तो वो संख्या क्या दो से विभाज्य हो सकती है, वो संख्या दो से विभाज्य हो सकती है, ठीक है ना। चलिए मैंने इसको लिख दिया, अब थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। किसी संख्या के इकाई स्थान पे सम संख्या हो तो वो संख्या दो से विभाज्य हो सकती है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी संख्या के इकाई स्थान पे सम संख्या हो तो वो संख्या दो से विभाज्य हो सकती है। एग्जाम्पल में अगर 2, 9, 8, 3, 8, 4, देखिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इकाई स्थान पे कौन सा संख्या है, सम संख्या, तो डेफिनेटली ये संख्या दो से कटने वाली है। इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है, सम संख्या, तो ये भी संख्या कट जाएगी। तो इकाई स्थान पे अगर हमारा सम संख्या है तो ये संख्या क्या होगा, दो से ऑलरेडी कट जाएगा, दो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आपको दो से विभाज्य का नियम समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे। अब हम इसका यहाँ 3 से विभाज्य का नियम भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। 3 से विभाज्य के नियम क्या है, तो किसी संख्या के, ठीक है, सभी अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 3 से क्या हो, तो विभाज्य हो, ठीक है। यानी किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है ना, तो वो संख्या तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा, तो देखिए 3, 9, 3,
ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, पहले देखते हैं होता है कि नहीं। 39333999, ठीक है, और हम लेते हैं 121, ठीक है। इसमें हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी संख्या जो है उसका अंकों का योग क्या हो रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो 9 3 12, 12 2 14, तो ये हो रहा है नहीं, ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। 3 3 6 6 9, देखिए संख्या 3, इसका सभी अंकों का योग अगर हम जोड़ रहे हैं 3 3 6 3 9, तो ये 3 से कट जा रहा है, डेफिनेटली ये संख्या 3 से कटने वाली है, ठीक है। उसी तरह से ये 9 18 9 से 27, जोड़ने से हमारा टोटल 27 हो रहा है, तो ये इसका अंकों का योग 3 से कट रहा है, ये भी संख्या 3 से कट जाएगा। ध्यान दीजिए 1 और 2 3 3 और 1 4, ये संख्या हमारा बिल्कुल नहीं कटेगी। इसको देखते हैं 3 2 5 5 और 1 6, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं 7 2 9 9 1 10, ये भी संख्या हमारा बिल्कुल नहीं कटने वाला, ठीक है ना। तो किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो ये संख्या क्या होगा, ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद फिर पढ़ने वाले हैं, इसके बाद वाला फिर संख्या को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में कौन सी संख्या आती है दोस्तों, इसके बाद में कौन सी संख्या आती है, चलिए 4 से विभाज्य के नियम आता है, ठीक है। चलिए 4 से विभाज्य, ठीक है ना, हम लोग जान लेते हैं 4 से विभाज्य के नियम क्या बोलता है। थोड़ा सा किताब हम लोग ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना, बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए 4 से विभाज्य के नियम के अनुसार, ठीक है, 4 से विभाज्य के नियम क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई अंक के अंक, ठीक है, इकाई और दहाई अंक के अंक 4 से विभाज्य हो, ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई अंक 4 से, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे विभाज्य हो, ठीक है। 4 से विभाज्य का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो किसी संख्या की इकाई तथा दहाई यानी दोनों संख्या, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के इकाई तथा दहाई अंक जो है 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या कितना से विभाज्य होगा, वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा, यानी दोनों संख्या। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, ध्यान दीजिए बहुत ईजी लेंगे 6 8 4, तो देखिए इसमें इकाई अंक 4 से कट जा रही है, दहाई अंक 4, दोनों संख्या 4 से कट रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली संख्या 4 से कटने वाली है, ठीक है। हमारा जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन के अनुसार बोल रहा है कि किसी संख्या की इकाई तथा दहाई अंक 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या किससे 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए इकाई अंक हमारा 4 है, दहाई अंक मेरा 8 है, तो ये संख्या डेफिनेटली 4 से हमारा क्या होने वाला है, विभाज्य होने वाला है। यकीन नहीं है दोस्तों, देखिए 4 एकम 4 2 बचे, ये 28 हो गया, 7 के 28, 4 एकम 4 आ गया 171, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, तो ये कटने वाली संख्या थी, ठीक है। इसी तरह से हमारा और भी संख्या हो सकता है, क्योंकि वही संख्या हमारा क्या होगा, वही संख्या हमारा क्या होगा, तो कट जाए इससे 524, ध्यान दीजिएगा 524। अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं ये कटती है कि नहीं कटती है। तो ध्यान, इकाई अंक पर मेरा 4, दहाई अंक मेरा 2 है, तो क्या ये दोनों संख्या 4 से कट रही है, जी बिल्कुल कट रही है, क्योंकि दोनों को मिलाने से हमारा 24 हो जा रहा है, तो ये संख्या 4 से कटेगा। देख लेते हैं 4 एकम 4, ये 5 है, किसको 12 दे देगा, 4 3 12 और 4 एकम 4, बिल्कुल ये संख्या कट गया। तो डिफिनेशन के अनुसार यही था कि 4 से विभाज्य के नियम लिखा बोल रहा था कि किसी संख्या की इकाई तथा दहाई अंक, ठीक है, 4 से विभाज्य हो, दोनों संख्या 4 से अगर कट जाती है तो ये हमारा 4 से विभाज्यता के नियम के अनुसार कट जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए आगे चलेंगे, आगे भी इसी तरह से हम लोग सारे का नियम जान लेंगे। आज हमारा सिर्फ नियम ही रहेगा, फंडामेंटल्स नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो आगे क्या है, आगे किसका नियम पढ़ना है दोस्तों, तो आगे है 5 से विभाज्य का नियम, ठीक है। तो 5 के विभाज्य के नियम जानते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो यदि किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 है, किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पांच विभाज्य के नियम के अनुसार किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। वो संख्या 5 से क्या होगा, तो विभाज्य हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए 10, 15, 25, 85, ये सभी संख्या 5 से विभाज्य हो रही है। इकाई स्थान पर हमारा 0 है। अगर 20, 30, 40 इकाई स्थान पर हमारा 0 है, ये संख्या हमारा 5 से कटने वाली है, ये भी कटने वाली है। इकाई स्थान पे 5 है, कट जाती है 85, ये भी कट जाएगी। यानी इकाई स्थान पे अगर 5 और 0 है तो संख्या डेफिनेटली 5 से कटने वाली है दोस्तों। एग्जाम्पल के अनुसार यही है, ठीक है ना। चलिए आगे, इसी तरह से आज हम लोग जान लेते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे हमारा जो भी नियम होने वाला है हम उसको जान लेते हैं। चलिए आगे हमारा नियम है, कितना का नियम है दोस्तों, तो आगे हमारा 6 का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम है, ठीक है ना। 6 से विभाज्यता का नियम है, किससे है, तो 6 से। तो यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से एक साथ विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको मिटाना होगा। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से एक साथ, क्या, तो एक साथ विभाज्य हो, ठीक है ना। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से एक साथ विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये संख्या 2 या 3 दोनों से कट जाएगी। कैसे कटेगी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 2 से देखते हैं, इकाई स्थान पे हमारा सम संख्या 2 से कट जाएगी। अब 3 से देखते हैं कि 6 2 8 8 4 12 12 3 15, ठीक है ना। 2 के कटने के नियम के अनुसार इकाई स्थान में सम होना चाहिए, तो सम संख्या है हमारा ऑलरेडी, ये कट जा रहा है 2 से। अच्छा 3 से कटने के नियम के अनुसार सभी संख्याओं का योग 3 के योग से कटना चाहिए, तो 6 2 8 8 4 12 12 3 15, डैट मीन्स संख्या 6 से हमारा क्या होने वाला है, तो 6 से ये हमारा संख्या कटने वाला है। 6 5 30, ये हमारा 42 है, 7 6 42, 6 कम 6, कट गया ना। चलिए तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे जानते हैं थोड़ा सा, आगे हमारा क्या है दोस्तों, तो आगे हमारा क्या है, 8 से विभाज्य के नियम है, ठीक है ना। आगे हमारा क्या है, तो 8 से विभाज्य के नियम है। 8 से विभाज्य के नियम जान लेते हैं, 2 3 और बचे हैं। चलिए 8 से विभाज्य के नियम क्या कहता है दोस्तों, कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से, यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। 8 से विभाज्य के नियम क्या कहता है, कि यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से क्या हो, तो विभाज्य हो। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, 8 से विभाज्य के नियम है, यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से क्या हो, विभाज्य। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो 6 8 8 8, ठीक है, 4 0 0। तो अंतिम के 3 अंक, अंतिम के
3 अंक, ध्यान दीजिए। अगर ये संख्या 3 अंक कट जा रही है 8 से तो पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। ध्यान दीजिए 3 अंक हमारा कट रहा, 888 8 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये 8 8 64 काट देगा। ये हमारा बचा हुआ है 4, 4 इसके पास 48 है, 8 6 48 और 8 कम 8, 8 कम 8। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से ये हमारा 8 से कटेगा, 8 पचे 40, क्योंकि अंतिम के 3 अंक हमारा 8 से कट रहा है तो पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा संख्या ही 8 से कट जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हमारा 8 से विभाज्य का नियम था। ये हमारा क्या था, तो 8 से विभाज्य का नियम था। हम जान लेते हैं दोस्तों 9 10 और 11। ठीक है ना, 9 10 और 11। बस यही हमारा डन होने वाले हैं, क्योंकि वीडियो इसके बाद काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, और लाइन भी कटने का कोई सीमा नहीं है, कभी भी लाइन कट सकता है। चलिए 9 से विभाज्य के नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, चलिए 9 से विभाज्य के नियम के अनुसार क्या बोलता है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगा दोस्तों, 9 से विभाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यदि कोई संख्या का अंकों का योग तो 9 6 3 9 9 9 18, 18 हमारा 9 से कट जा रहा है बिल्कुल। उसका 9 2 11 11 4 15 15 3 18, ये भी हमारा कट जा रहा है। डैट मीन्स संख्या क्या है, डैट मीन्स संख्या क्या है, ये संख्या हमारा कट जाएगी। ठीक है, 9 चौके 36 नहीं कटेगा तो 9 3 27, कितना बच गया हमारा दोस्तों, 27 27 और 3 30 हो गया, 4 3 7 72 9 8 72 9 81 381 हो गया। तो ये संख्या कट जा रही है, यानी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो ये हमारा कट जाएगा। जिस तरह से 3 का नियम है उसी तरह से भी 9 का नियम है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आगे है, आगे थोड़ा सा जान लेते हैं इजी वे। ठीक है, इजी वे में है, 2 बचे हुए हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाइकआउट करेंगे, इसको ओवर हो जाएगा हमारा क्लास। 10 से विभाज्य का नियम है, बस वही है, यदि कोई संख्या के इकाई स्थान पे, ठीक है, जीरो हो, क्या हो, तो 0 हो। यदि कोई संख्या की इकाई स्थान पे 0 हो, डैट मीन्स वो संख्या 10 से कटने वाली है। इकाई स्थान पे देखिए सब में 0 है, तो ये संख्या क्या होगा, सारा का सारा 10 से कट जाएगा। ठीक है, बहुत आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।